नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में चुनाव में अभी 6-7 महीने देर हैं, लेकिन चुनावी रणनीति और राजनीति जिस तरह परवान पर चढ़ गई है, उससे देख करके आपको अंदाजा लग गया होगा कि बिहार में इस बार चुनाव कुछ अलग होने वाला है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ और भी कई बातें आपको देखने और सुनने को मिलेगी, जिसमें अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां तो कर ही रहे हैं। गठबंधन भी अपने हिसाब से, जो गठबंधन के मजबूत दल हैं, बड़े दल हैं, जिनके अगुवाई में ये गठबंधन सब चल रहे हैं, वो कुछ अलग ही अपनी रणनीति बना रहे हैं। दो बड़े दल आपस में बैठ करके सामंजस्य बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ एक दूसरे की बात नहीं मानने की भी बात चल रही है। दोनों के बीच में समझौता भी, टकराव की स्थिति बन रहा है। तो वहीं कई और मुद्दे हैं जिसको लेकर के परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाला चुनाव आसान नहीं होने वाला है। कांग्रेस जो लगातार 2024 के चुनाव में जिस तरह से उसके परिणाम आए और जिस तरह से लगा कि कांग्रेस बड़ी तेजी से रिकवर कर रही है अपने पुराने जो उसके आधार थे, उसको बेस लाइन को, तो कांग्रेस ने उसके पीछे पीछे दौड़ना भी शुरू कर दिया। 2024 में बिहार में खास करके अगर देखा जाए तो कांग्रेस को एक बार फिर से तेजस्वी और लालू का दबाव झेलना पड़ा था, और इस दबाव में कांग्रेस पूरी तरह से बिखरने लगी थी। अंत में आपने देखा कि क्या कुछ हुआ, और जल्दी जल्दी में कैंडिडेट जैसे तैसे चुनाव लड़ाए गए, और उसका नतीजा आपको अच्छी तरह से पता है। कुछ मजबूत कैंडिडेट जो लगातार लड़ते आ रहे हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो पूरी तरह से कांग्रेस को वैसी सीटें मिली जो सीटें कहीं ना कहीं कांग्रेस नहीं चाहती थी। खैर, इन सारी बातों के बाद अब 2025 के चुनाव में कांग्रेस ने अपने आप को रिवाइव किया है, और 2024 के चुनाव से सीख लेकर के कांग्रेस ने भी अपने लिए रास्ते बनाए हैं। बार बार ये बातें कही जा रही है कि जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि क्या महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जिसे आप कहते हैं, उसमें कांग्रेस रहेगी। तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें सीटों का सामंजस्य जो है उसके लिए बैठाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ऐसा लगता है राष्ट्रीय जनता दल को कि कांग्रेस के कारण ही 2020 में उसकी सरकार नहीं बन पाई थी, और यह कुछ हद तक अगर देखा जाए तो इसमें कांग्रेस का हाथ भी रहा है। कांग्रेस को 70 सीटें मिली थी, जिसमें से मात्र वो 19 सीटें जीत करके आई, और ये सबसे बड़ा कहा जा रहा है तो महागठबंधन के लिए सेटबैक था, जिसके कारण सरकार महागठबंधन की नहीं बन पाई थी। अब इसके आगे की बात समझिए आप। कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस का कहना यह है कि जिस तरह की सीटें हमें दी गई, वो सीटें बिल्कुल ही ऐसी थी जिसपे चुनाव नहीं जीता जा सकता था, और उस पर एक लंबे समय से पारंपरिक रूप से किसी दूसरे की का कब्जा रहा है। खैर, इन सारी बातों के साथ छोटी फटकी सीटें हमें दे दी गई, ये बात भी कह रही है, और गठबंधन में साथियों के हटने के चलते हमें अपने हिसाब से नहीं बल्कि किसी भी तरह से हमें सीटों का जबरदस्ती हम पर थोप दिया गया। उसके बाद भी हमने किसी तरह का कोई बात नहीं किया। जहां 70 सीटों पे कांग्रेस लड़ी थी, वहीं 144 सीट पे राष्ट्रीय जनता दल भी चुनाव लड़ी थी। इस बार परिस्थितियां बदलने वाली हैं, क्योंकि कांग्रेस के साथ साथ अब गठबंधन में कई नए दल भी शामिल हो गए हैं। एक वाम दल तो पहले से थे ही, 2020 में भी वो साथ में थे, उन्हें भी लगभग 30 सीटें मिली थी, जिसमें उन्होंने 16 सीटों पर जीत दर्ज की थी। दूसरी तरफ आपको बता दें कि मुकेश सहनी बड़ी मजबूती के साथ इस बार फिर महागठबंधन में वापसी कर गए हैं, और 2024 के चुनाव में भी उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ लगातार दौरा किया और चुनाव प्रचार भी किया था। आज वो बड़ी मजबूती के साथ महागठबंधन में है, और कई सवालों के जवाब में कई बार उनसे पूछे गए कि क्या वो इधर उधर कर सकते हैं, तो उन्होंने साफ कहा कि वो महागठबंधन छोड़कर जाने वाले नहीं हैं। यहां तक कि उन्होंने एनडीए के कई दलों को इस बात के लिए आश्वस्त किया कि आप अपने हिसाब से अपनी सीटें मांग लीजिए, हम वापसी करने वाले नहीं है। अगर मेरे नाम से कोई डराता है कि वो भी आ रहे हैं, तो आप इस बात से इनकार कर दीजिएगा और समझ लीजिएगा कि आपको ठगा जा रहा है। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ अब जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसमें 3 बैठकें हो चुकी हैं, चौथी बैठक की तैयारी चल रही है, और इस चौथी बैठक से पहले राहुल गांधी का बिहार दौरा होने वाला है। इस दौरे को लेकर के पूरी तैयारी कांग्रेस कर रही है, और इतना ही नहीं, कांग्रेस जिस एग्रेसिव राजनीति के तरफ आगे बढ़ रही है, उससे साफ लग रहा है कि वो सीधे तौर पे भारतीय जनता पार्टी से टकराने के मूड में है। यानी कि पहले बिहार में तेजस्वी यादव आगे रहते थे, लालू प्रसाद की राजद आगे रहती थी, और पीछे पीछे भारतीय जनता पार्टी के साथ टकराव के लिए चलती थी कांग्रेस। लेकिन अब कांग्रेस का मानना यह है कि वो सामने से लीड करेगी, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है वो, भले ही बिहार में थोड़ी कमजोर जरूर है, उसे वापस लाया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के कांग्रेस की राजनीति जो है वो अपनी स्वतंत्र राजनीति की तरफ आगे बढ़ रही है, और हाल में कांग्रेस ने बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई प्रयास किए हैं, जिसमें कन्हैया कुमार, कृष्णा अल्लावरू, राजेश राम, ये सभी लोग कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं कि
कांग्रेस अपने आप को बिहार में रिवाइव करने और बदलने की स्थिति में है और कई लोगों को नई भूमिका दी गई है। तो कई संगठनिक तौर पे भी अलग अलग सेक्टर्स बनाए गए हैं जिसकी अब जरूरत कांग्रेस महसूस कर रही थी। लंबे समय से अशोक चौधरी के बाद ही संगठनिक रूप से कांग्रेस को जिस तरह से एकदम ढीला ढाला छोड़ दिया गया था, चल रहा था किसी तरह से उसी स्थिति में चल रहा था, उसको लेकर के भी दूसरी तरफ कांग्रेस अपने छिटके हुए वोट बैंक को फिर से वापस करने की कोशिश में लगी हुई है। वक्फ बोर्ड बिल के बाद कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वो मुस्लिमों की शुरू से पैरोकार रही है, कुछ हद तक सवर्ण भी उसके साथ रहे हैं और इसके साथ साथ जो अनुसूचित जाति है, सवर्ण है और मुस्लिम है, इसका गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास हमेशा से रहा है और यह गठजोड़ उसके लिए फायदा का सौदा रहा है हमेशा से। लंबे समय तक जो देश और बिहार पर राज किया है कांग्रेस ने, उसके पीछे भी कहानी यही है कि ये वर्ग उसके साथ लगे रहते थे। अति पिछड़ा समाज का भी भारी संख्या में उसको वोट मिलता था और इसी को लेकर के कांग्रेस एक बार फिर से अपने वोटरों के पास जाने के लिए तैयारी कर रही है। इसके लिए संगठित तौर पर वो तैयारी शुरू कर चुकी है। बात करें तो कांग्रेस को पिछला अनुभव है और पिछले अनुभव के आधार पर 2021 में तारापुर और कुशेश्वर स्थान में उपचुनाव में राजद ने कांग्रेस को विश्वास में नहीं लिया था और अपने हिसाब से अपने उम्मीदवार उतार दिए थे। इसका जवाब में कांग्रेस ने भी अपने उम्मीदवार उतारे थे और अपने प्रत्याशी उतारकर यह बात स्पष्ट कर दिया था कि दोनों दलों के बीच में सामंजस्य बिठाना थोड़ा मुश्किल होगा। हालांकि उसके बाद कई मौके आए जहां कांग्रेस और राजद के बीच में तालमेल का अभाव दिखा और अक्सर कांग्रेस पर थोपा जाता था फैसला, जो फैसला राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से किया जाता था। राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत छवि बनाने के लिए लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन के बाद पार्टी का आत्मविश्वास बढ़ा है। इसके साथ साथ आपने देखा कि दिल्ली में किस तरह का माहौल बना। अरविंद केजरीवाल ने जरा सा 19-20 किया और सामंजस्य नहीं बिठाए, इंडिया गठबंधन के तहत वो सीट शेयरिंग का समझौता नहीं कर पाए। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस ने वहां चुनाव लड़ा और नतीजा आपके सामने था कि सीधे तौर पे अरविंद केजरीवाल वहां से उखाड़ करके फेंका गए और कांग्रेस इसके लिए बड़ी जिम्मेवार मानी जाती है। बिहार में भी कमोबेश स्थिति इसी तरह की बन रही है और इस स्थिति को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस अपने रास्ते निकल पड़ी है, उसे ऐसा लगता है कि तेजस्वी से अलग होकर के गठबंधन बना करके कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो उसको फायदा होगा। अब इसके बिहार में अकेले चुनाव लड़ने के कई कारण हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि आने वाले चुनाव को लेकर के सभी लोग अपनी अपनी शक्ति का संचय कर रहे हैं। कई नई पार्टियां बनी हैं जो इस इंतजार में हैं कि अगर उनके साथ भी कोई गठबंधन बना ले, किसी गठबंधन का वो हिस्सा हो जाए तो उनका भी बेहतर प्रदर्शन हो सकता है, क्योंकि अब बिना गठबंधन के चुनाव लड़ना किसी भी दल के लिए बड़ा मुश्किल चीज है। यही कारण आप देख रहे होंगे कि एनडीए में इतने बड़े दल, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी भी बिना नीतीश कुमार के और गठबंधन के चुनाव बिहार में नहीं लड़ सकती है। तो राष्ट्रीय जनता दल जो कहती है कि एमवाई समीकरण की पार्टी है, माई बाप की पार्टी है, और वो भी अकेले दम पे अपने आप को चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं रख पा रही है। ऐसी स्थिति में गठबंधन जो तीसरा बनने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है कि कांग्रेस उस गठबंधन का सूत्रधार बने और कांग्रेस के साथ अन्य कई दल जुड़ जाए। एक तो आप देख रहे होंगे आईपी गुप्ता, जो कि लगातार कांग्रेस में रहे हैं लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान और अपनी छवि बनाई है और अलग पार्टी भी बना लिया है। इस पार्टी के 80 लाख जो से 1 करोड़ के आसपास वोटर हैं, लोग हैं, इस जनसंख्या के लोग लगभग 20 से 40 लाख के आसपास वोटर हैं और इन वोटरों को लेकर के वो पूरी तरह से किसी भी के साथ भी समझौता करके उन वोटों को ट्रांसफर कराने की काबिलियत रखते हैं। ऐसी बातें देखी जा चुकी है। प्रशांत किशोर भी भले ही ये कह रहे हैं कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक रणनीति जरूर बनाई है जिस रणनीति के तहत वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो ऐसे में ये देखा जा सकता है। बाकी अब दोनों गठबंधन में जिन लोगों को अपने मन मुताबिक सीटें नहीं मिलेगी, इच्छा अनुसार नहीं मिलेगी, उनके डिमांड के हिसाब से सीटें नहीं मिलेंगी, तो वो भी निश्चित रूप से गठबंधन से बाहर हो सकते हैं और वो सभी लोग कांग्रेस के साथ तीसरे गठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। ये संभावना अधिक लग रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ जदयू का सामंजस्य बिठाने में और दलों के छटकने की संभावना बढ़ रही है, तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच भी सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस अपने लिए कोई रास्ता अलग निकाल ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। कौन कौन इसके साथ होंगे, हमने आपको बताया कि कई ऐसे दल हैं, दर्जन भर ऐसे दल हैं जो इंतजार कर रहे हैं किसी तीसरे गठबंधन का और उसे मजबूती प्रदान करने का। कांग्रेस के पास अपना बेस वोट बैंक है और कांग्रेस अगर राष्ट्रीय जनता दल से अलग होती है तो उसका मानना यह है कि उसके अपने वोट बैंक उसके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे। जीत हार अलग है, लेकिन अपनी जमीन तलाश करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और इसी के तहत लगातार राहुल गांधी का बिहार पर फोकस होना और बिहार में बिना राजद के पूछे अपनी रणनीति पर काम करना, यह बताता है कि कांग्रेस अब अलग रास्ते पर निकल पड़ी है। इसके अंजाम क्या होंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ विशेष होने वाला है।
जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। इनसाइड स्टोरी में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरें लगातार भारत लाइव पर जारी रहेंगी। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।